हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से 15, 16 और 17 तारीख में प्रश्न पूछे गए हैं, उनके लिए ये एक वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि 15 तारीख को कौन से प्रश्न आए थे, 16 को और 17। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि वो किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो, 15 मार्च की शिफ्ट 1 और 2 में उन्होंने पर्यायवाची से प्रश्न पूछे थे और इसी पर्यायवाची से भी 16 और 17 की शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद में संधि से 15 तारीख को भी प्रश्न पूछा है, 16 को भी पूछा है और 17 तारीख को भी प्रश्न पूछा है। मतलब संधि से तीनों दिन प्रश्न आए हैं। उसके बाद में समास से भी तीनों दिन आए हैं, 15, 16 और 17। समास ऐसा टॉपिक है जिससे तीनों दिन लगातार प्रश्न आए हैं। उसके बाद में विलोम शब्द से भी तीनों दिन प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद में उपसर्ग से भी 15, 16 और 17 3 दिन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। उसके अलावा 15 तारीख की शिफ्ट में वर्तनी से एक प्रश्न था, प्रत्यय से था, कारक से था और छंद से था। तो इन टॉपिक से प्रश्न पूछे थे। उसके बाद में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा तत्सम और तद्भव, इससे भी प्रश्न 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए थे। आप 16 मार्च की बात करें तो उपसर्ग से, प्रत्यय से, कारक से, मुहावरे से, इनसे 17 में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक एक बार इनके चाहें तो आप 50-50 सवाल सॉल्व करके देख सकते हैं। आप इन टॉपिक्स को लिख लो कॉपी में और इनके 50-50 क्वेश्चन लगा लो, ताकि क्या रहेगा कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ, ऐसा प्रश्न हमने पढ़ा था। और हो सकता है कि हूबहू प्रश्न भी पूछ ले, तो ये आप अच्छे से तैयार करके चले जाना। उसके बाद में अलंकार से प्रश्न पूछा, 17 में भी पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा। योग रूढ़ से दोनों दिन प्रश्न आए हैं, यौगिक शब्द आए हैं, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, ये उन्होंने 16 तारीख को पूछा था, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से। और 17 तारीख को भी शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछे हैं। संधि समास से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। संधि समास आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। पर्यायवाची शब्द से भी रोज डेली शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको पर्यायवाची शब्द भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा 17 मार्च की शिफ्ट में अलंकार से प्रश्न आया था और वो अलंकार था अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण उन्होंने पूछा था 17 मार्च की शिफ्ट में। उसके बाद में सम उच्चारित शब्द। अब सम उच्चारित शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे सम उच्चारित शब्द से भी एक प्रश्न पूछा था। इसके बाद में विलोम पूछा था उन्होंने निरामिष का, कि निरामिष का विलोम क्या होता है। तो ऐसे प्रश्न उन्होंने 16, 17 और 15 तारीख तीनों दिन पूछे हैं। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को लिख लेना है और इन टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन कर लेना है सॉल्व। तो अगर आपका पेपर 18, 19, 20, 18 तो आ जाओगे, 19 या 20 तारीख में है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख के जाएं। हो सकता है वो अगली शिफ्ट में भी इन्हीं से प्रश्न रिपीट कर दे, रिपीट तो नहीं करेगा लेकिन इन्हीं टॉपिक से प्रश्न तो पूछेगा। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। तो हिंदी का एक पूरा वीडियो था, इसमें 15, 16 और 17 तीनों तारीख के हो गए हैं। 18 के लिए भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। इसके अलावा हम मैनेजमेंट के भी कौन कौन से टॉपिक हैं वो सारे अगले वीडियो में आप तक बता देंगे। तो आपका काम ये है कि इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कोई जो पढ़ रहा है या जिससे प्रश्न नहीं बन रहे हैं उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वीडियो शेयर करना है, क्योंकि हम आपके लिए सेंटर पर भी जा रहे हैं, वहां भी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं।